तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रू फैक्ट्स ऑफ मार्केट। तो चले गाइस, देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कौन से लेवल पे हम ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हो, कहाँ एंट्री कर सकते हैं। ये सभी बातें अब इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊंगा प्राइस के ऊपर, वो थोड़ा नोट्स करके रखना और वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना। फर्स्ट जो तो कल हमने डिस्कशन किया था कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, मार्केट कहीं पर भी अगर इसके ऊपर कहीं पर भी इस लेवल के ऊपर फ्लैट ओपन होता है और फिर जैसे ही 700 800 को जैसे ही ब्रेक करता है, 36,800 को जैसे ही ब्रेक करता है और इस लेवल के आसपास वो रुक सकता है, ऐसा मैंने बोला था। और फिर हम यहाँ पे जाके कोई रेंज बनाते, फिर ब्रेकआउट देते, तो फिर हम अपर साइड के लिए फिर दोबारा जो कि 37,000 के आसपास कोई अगर रेंज बना के ब्रेकआउट देता है सेकेंड हाफ में के बाद, और फिर हम फर्स्ट टारगेट हम फिर 37,130 का हम रख सकते हैं, ऐसा हमने कल डिस्कशन किया था। पर मार्केट अगर देखोगे तो डायरेक्ट मार्केट ही डायरेक्टली अपने जो टारगेट था 37,130 का, उसी के आसपास ही मार्केट डायरेक्टली ओपन हुआ और थोड़ा बहुत नीचे आया और तुरंत मार्केट जैसे होल्ड करने लगा अपने लेवल को। इसलिए मैंने कल क्या बोला था कि आप एक परसों का वीडियो एक बार जाके देख सकते हो। परसों की वीडियो में मैंने क्या कहा था, परसों की वीडियो में मैंने क्या कहा था कि सबसे अच्छा मार्केट को निकलने के लिए अभी जगह कौन सी होगी कि डायरेक्टली मार्केट अगर 37,000 के ऊपर कहीं पर गैप अप ओपन हो जाता है। वो वीडियो मैंने परसों की वीडियो में वो बताया होगा, मतलब बताया है। अगर किसी ने आपने मतलब ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि 37,000 के ऊपर ये जो स्विंग है, इसके ऊपर अगर डायरेक्टली ओपन हो जाता है तो फिर हम डायरेक्टली ओपन हो जाता है तो फिर मार्केट को एक निकलने के लिए, ऊपर निकलने के लिए अच्छा खासा मतलब ईजी हो जाएगा ऊपर। अगर मैंने इसलिए बोला था क्योंकि ये जो है ना, वहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो रहे थे। ये जो लेवल है वो पूरा लेवल सेलर्स का था। तो इस लेवल के आसपास अगर मार्केट मान लो कल आज फ्लैट ओपन हो जाता ना, फ्लैट अगर ओपन होके फिर अगर इस लेवल को निकाल देता मार्केट, तो फिर थोड़ा मार्केट को मतलब ये पॉइंट पॉइंट पे मतलब जो कल के रेजिस्टेंस थे, ये वाला तो वो रेजिस्टेंस मार्केट को हिट करते, तो वहाँ पे फिर टाइम निकल जाता मार्केट को। पर मैंने कल ये भी पॉइंट कवर किया था कि मार्केट को अगर मतलब ट्रेंडिंग होना है ना, तो वो फिर ये ऐसे छोटे मोटे मतलब ये रेजिस्टेंस है, इतनी इनको इतना रिएक्ट अच्छी तरह से नहीं करेगा। तो आज अगर देखोगे तो डायरेक्टली मार्केट 300 पॉइंट 350 पॉइंट गैप ओपन हुआ, जो अपना लेवल था डायरेक्टली उसके ऊपर ही गैप ओपन हो गया। और फर्स्ट टारगेट जो अपना था 37,130 का, वहाँ पे डायरेक्टली ओपन होने के बाद मार्केट फर्स्ट कैंडल मतलब अपने आप को मार्केट होल्ड कर रहा था। और फिर यहाँ पे मैंने भी एक पी साइड का एंट्री लिया था, जो कि 37,000 के आसपास में टारगेट रखने वाला था। तो आप अगर देखोगे 5 मिनट के ऊपर मैंने क्या बोलता, अगर फर्स्ट कैंडल ही ऊपर जाती है लगातार ऊपर, अगर फर्स्ट कैंडल ही जाती है और फिर अगर ऊपर अगर स्टार्टिंग डे के स्टार्टिंग में ही अगर ऊपर जाती है डायरेक्टली फर्स्ट कैंडल, और फिर अगर कोई निगेटिव साइन मतलब प्राइस एक्शन बनाती है तो 5 मिनट के ऊपर, तो फिर हम यहाँ पे सेल करेंगे। तो जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने भी सेल किया था, जैसे ही मार्केट ने 37,180 को क्रॉस किया था, वैसे ही मैंने वहाँ पे पी साइड में एंट्री किया था। और फिर जब यहाँ पे मार्केट आया और मार्केट इस लेवल के आसपास डे का जो मार्केट का ओपनिंग प्राइस था उसके आसपास आके मार्केट, आप अगर प्राइस को अच्छी तरह से देखोगे, मतलब अगर आपको ना ये प्राइस जो है ना उनको फील करना आना चाहिए। तो इस लेवल के आसपास ना मार्केट जब इस लेवल के आसपास मार्केट जब गया, मतलब ओपन होके ऊपर प्राइस एक्शन बना के जब नीचे आने लगा, ये लेवल क्रॉस करने के साथ मैंने एंट्री किया था यहाँ पे। और ये जो प्राइस है ना, डे का ओपनिंग प्राइस है, उसी के आसपास आके ना मार्केट फर्स्ट टाइम आया, फिर वापस ऊपर गया, होल्ड किया, दोबारा आया, फिर इसको ये जो पहली कैंडल है उसको वो ब्रेक नहीं कर पाया और क्लोज भी उसके ऊपर ही हुआ। तो वहाँ पर ही मेरे को कुछ डाउट आने लगा कि यहाँ पे मतलब प्राइस थोड़ा बहुत अपने मतलब अपर लेवल पे हम खुद को होल्ड कर रहा है। तो फिर यहाँ पे मैंने कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल रहा था, तो उसी में मैंने टारगेट मतलब पोजीशन निकाल दिया। और फिर अगर देखोगे तो नेक्स्ट डायरेक्टली कैंडल वहाँ पे
एक बहुत स्पीड से कैंडल बनी। तो ये जो कैंडल है, ये 3 कैंडल ने जितना सेलर्स एक्टिवेट हुए थे ना, जो 3 कैंडल ने जितना मार्केट को नीचे लाए थे, वो जैसे ही वो 3 कैंडल का जो सेकंड कैंडल है, मतलब ये 3 कैंडल का जितना रेंज है ना, उसका आधा रेंज जैसे ही ग्रीन कैंडल क्रॉस करने लगा ना, आधा लेवल जैसे ही इसके ऊपर निकल गया कैंडल, इसके लेवल के ऊपर जैसे ही निकल गया, तो वैसे ही मैंने मतलब क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेंथ दिख जाता है, तो वो आपको पहचानने के लिए आना चाहिए। क्योंकि मतलब मैंने क्या देख के वहाँ पे ट्रेड किया होगा या कुछ, क्योंकि यहाँ पे अगर देख सकते हो आप, देखोगे तो यहाँ इस लेवल के आसपास ना मार्केट 3 कैंडल बनाना पड़ा मार्केट को, वहाँ से मार्केट को नीचे लाने के लिए। क्योंकि और यही फर्स्ट साइन हो जाता है, क्योंकि डाउटफुल क्यों हो जाता है, क्योंकि सेलर्स कभी इतना स्लोली मोमेंटम नहीं करते हैं, और सेलर्स ने यहाँ पे स्लोली मोमेंटम किया था और यहाँ पे रुका भी था। तो और रुकने के बाद ये जो कैंडल बन रही थी ना, वो भी कैंडल इतने स्पीड से ऊपर की तरफ जा रही थी, जो कि मतलब उसका जो ये नीचे जब लाया था मार्केट को, 3 कैंडल ने मिलके उसका जब हाफ मार्केट ने कवर कर लिया ना, तो वहाँ पर ही मैंने फिर दोबारा सी बाय कर लिया, जो कि फर्स्ट मैंने इसके आसपास ही ओपन कर लिया। और वहाँ पे ना ऑप्शन का अगर आप उस लेवल के आसपास ही अगर ऑप्शन का आप मतलब प्रीमियम देखोगे ना, तो यहाँ पे मेरे को तकरीबन 40 से 45 पॉइंट सिर्फ इतने से जोन में ही मिल गया, 40 से 45 पॉइंट। फिर उसके बाद मार्केट अगर देखोगे तो दिन भर मार्केट, मैंने आपको क्या बोला था कि एक वीडियो में मैंने ये पॉइंट भी मतलब कवर किया है कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है ना, मार्केट या ऐसा मार्केट ऊपर जाएगा जैसे कि आज का मार्केट आपने देखा होगा, वैसा मार्केट अगर ऊपर जाएगा और ऐसा मार्केट स्पीड से ऊपर जाएगा, तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद ऑप्शन बायर्स के लिए है, और ये ऑप्शन सेलर्स के लिए फ़ायदेमंद। क्योंकि इस लेवल में मतलब ऐसा जब मार्केट स्पीड से जाता है ना, तो वहाँ पे डेल्टा है जो ऑप्शन का जो डेल्टा रहता है, वो बहुत स्पीड से इंक्रीज़ हो जाता है, और फिर मार्केट को मतलब वो ऊपर जाने के लिए एक मतलब स्पीड से ऊपर जाता है, और उस समय डेल्टा बहुत स्पीड से इंक्रीज़ होने के कारण वहाँ पे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट ऑप्शन में हमें मिलता है। तो वहाँ पे मैंने फिर प्रॉफिट बुक करने के बाद, इस लेवल के आसपास मैंने प्रॉफिट बुक करने के बाद ना, फिर मार्केट अगर देखोगे तो ये मार्केट ऊपर तो गया है मार्केट, पर मार्केट का जो अपना ऑप्शन का अगर चार प्रीमियम देखोगे तो प्रीमियम कहीं पर भी हमारा बढ़ते हुए हमें नज़र नहीं आया दिन भर। फिर मार्केट ने मतलब मार्केट ऊपर तो अच्छा खासा गया, पर मार्केट में जो प्रीमियम बढ़ना चाहिए था, वो प्रीमियम उतना स्पीड से बढ़ा नहीं आज। तो इसलिए मैं बोलता हूँ जो हमें ऑप्शन बायर्स के लिए क्या है कि हमें मोमेंटम चाहिए, और जितना स्पीड से मोमेंटम हमें मिलेगा तो वो हमें कैप्चर करना आना चाहिए, और वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो इसलिए मैं बार बार बताता हूँ कि मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश करो, मोमेंटम को पहचानने की कोशिश करो, और जितना आपका परफॉर्मेंस मेरे को अच्छा, मतलब आपका सपोर्ट जितना अच्छा मेरे को मिलता रहेगा ना, उतने अच्छे उतने जल्द से जल्द आपको ये पॉइंट सब सीखने के लिए मिलेंगे। तो अभी ये यहाँ पे मैंने परसों के वीडियो के एनालिसिस प्रिडिक्शन वाली वीडियो में अगर आप देखोगे ना, तो मैंने यहाँ पे बोला था कि अगर डायरेक्टली इसके ऊपर 37,000 के ऊपर मार्केट ओपन हो जाता है, जो लास्ट स्विंग है उसके ऊपर अगर डायरेक्टली मार्केट ओपन हो जाता है, तो मार्केट के लिए आसान हो जाएगा अपर साइड के लिए निकलने के लिए। वो मैंने डायरेक्टली मतलब मतलब पहले ही बता दिया था। तो वो चीज़ अगर आप देखोगे ना, वो पॉइंट देखोगे तो मतलब बहुत इंटरेस्ट, मतलब मैंने क्या सोच के वहाँ पे वो एनालिसिस किया था या क्या उसके पीछे का लॉजिक क्या है। क्योंकि क्या हो जाता है, जनरली क्या होता है, जब भी ऐसे जो मार्केट के अंदर जब भी ऐसे सेलअप आते हैं, और फिर मार्केट तो अप ट्रेंड में है, और ऐसे सेलअप आते हैं और क्लोज में, मतलब क्लोज में कोई एक्सपायरी, जैसे कि आज एक्सपायरी था और मंथली एक्सपायरी था, नॉर्मल अपना वीकली एक्सपायरी होता तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो फिर मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता तो चल जाता निकालने के लिए। पर आज मंथली एक्सपायरी था, तो बहुत सारे पोजीशन नए बनेंगे भी पोजीशन, और जो पुराने पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ भी होंगे। तो इसके वजह से मतलब कोई इवेंट ऐसा कोई आ जाता है, या एक्सपायरी कोई आ जाती है मंथली एक्सपायरी वगैरह, तो उस समय मार्केट क्या करता है, ऐसे रेजिस्टेंस पे फिर
अगर ये मान लो मार्केट को यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलना ही था, तो इसलिए मार्केट ने डायरेक्टली इसके ऊपर गैप अप ओपन होके अपना जो टारगेट था वो कंप्लीट कर दिया। तो ये मतलब अगर कोई एक्सपायरी नज़दीक आ रही है या कोई इवेंट आ रहा है, तो ये उस समय क्या हो जाता है कि मतलब मार्केट उतना टाइम पास नहीं करेगा, पर तो उस समय मार्केट ऐसा गैप अप ओपन होता है, क्योंकि इस लेवल में अगर फंसता रहा ना, तो फिर मार्केट को सेलर्स मतलब मिलते रहेंगे बीच बीच में, तो वहाँ पे मार्केट का टाइम पास हो जाएगा। तो वहाँ से अगर मार्केट को मतलब टाइम पास नहीं करना है और डायरेक्टली निकलना है, तो फिर ऐसे मार्केट डायरेक्टली उन लेवल के ऊपर ही गैप अप ओपन हो जाता है और फिर अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर देता है। तो ये उसके पीछे का रीज़न है, तो वो रीज़न आप नोट करके रखना, क्योंकि क्या है मैंने क्या बताया वो भी थोड़ा ध्यान से देखना कि कब और कौन से लेवल मतलब कौन से टाइम पे ऐसा होता है कि डायरेक्टली मार्केट गैप ओपन होके ऊपर की तरफ जाता है। तो अभी ये पॉइंट अगर आपको सीखने हैं, तो परफॉर्म वीडियो को थोड़ा मतलब परफॉर्मेंस अच्छे करो, मतलब थोड़ा मतलब वो वीडियो को सपोर्ट करो, जिसके कारण मैं जल्द से जल्द अच्छी खासी कंटेंट लाता रहूँ। और अभी अभी चलो देखते हैं कल हम कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी फर्स्ट चीज़ कल और आज तो मोमेंटम अच्छा खासा है, वन साइड मतलब मार्केट ने रैली की है। तो अभी हो क्या सकता है, अभी मान लो मार्केट अगर फ्लैट कहीं पर भी ओपन होता है, ये जो लास्ट स्विंग है ना, इसके ऊपर कहीं पर भी मार्केट ओपन होता है, तो फिर मार्केट क्या करेगा, मतलब ये जो लेवल है 37,300 का, इसके ऊपर कहीं पर भी मार्केट ओपन होता है, तो और जैसे 400 को मार्केट क्रॉस करते हैं ना, अगर मार्केट को ऊपर जाना है ना, तो ये 300 के आसपास, इधर इतने नीचे नहीं ओपन होगा, ये 350 के आसपास या 380 के आसपास कहीं पर वो ओपन हो जाएगा। और फिर अगर 340 मतलब 50-60 के ऊपर ही कहीं ओपन हो जाता है मार्केट, कहीं इसके ऊपर ही कहीं ओपन हो जाता है, और फिर जैसे ही मार्केट 37,400 को ब्रेक करता है ना, तो फिर हमारा फर्स्ट टारगेट जो है वो 37,530 का हो जाएगा, और सेकंड टारगेट जो है हमारा वो 37,660 का हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा। तो उन टारगेट के लिए मतलब ऊपर के लेवल के लिए थोड़ा ये मतलब ऑब्जर्व करके रखना, थोड़ा उसके ऊपर ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ पे फिर हमें अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। तो अब और सेकंड चीज़, अगर मान लो मार्केट फिर अगर फ्लैट कहीं ओपन होता है ना, इसके नीचे जैसे आना स्टार्ट कर देता है 37,350 के नीचे, जैसे सॉरी 37,250 के नीचे मार्केट जैसे ही आना स्टार्ट कर देगा ना, वैसे ही हमारा फर्स्ट टारगेट जो है वो 37,130 का हो जाएगा। और फिर 37,130 के आस पास आके हमने वहाँ पे अपना पोजीशन निकाल देना है। वहाँ पे पोजीशन हमारा निकलने के बाद फिर हम वेट करेंगे, प्राइस एक्शन देखेंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट को अगर वापस घूमना है तो यहाँ से घूम भी सकता है, और फिर अगर नहीं घुमा तो इस लेवल के ऊपर ही होल्ड करता रहा, तो फिर इसको ब्रेक करके फिर नीचे का जो 37,000 का लेवल है, 37,050 का जो लेवल है, उसके आसपास भी मार्केट फिर जा सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा यहाँ पे हम अपना फर्स्ट जो है 250 को जैसे क्रॉस करते हैं, वैसे 237,140 के आसपास हमने अपना पोजीशन निकाल देना है, और फिर प्राइस एक्शन देखते हुए फिर होल्ड कर रहा है या वहाँ से रिवर्स कोई बन रहा है, रिवर्सर कोई आ रहा है, तो वो देख के हम फिर ट्रेड करेंगे उस लेवल के आसपास। तो और ये तो हो गया फ्लैट ओपन होके ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो फिर और एक चीज़ मैं एडवांस पॉइंट को एक बताता हूँ आपको, कि अगर मार्केट को ऊपर की तरफ जाना है ना, तो ये जो 37,330 का जो लेवल है ना, जो आज का क्लोजिंग प्राइस है, इसके नीचे ओपन होगा ही नहीं मार्केट। अगर मार्केट को अपसाइड जाना है, तो मार्केट को अपसाइड जाना है तो 37,340 के ऊपर ही कहीं ओपन होके फिर निकल जाएगा। पर अगर मान लो 37,300 मतलब 300 के नीचे कहीं पर भी ओपन हो जाता है मार्केट, और जैसे ही 250 को, क्योंकि क्या है यहाँ पे मल्टीपल टाइम आके वापस मार्केट ने रिवर्स किया है, तो जब तक 250 को मार्केट ब्रेक नहीं करता है, तब तक हम वहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। और वो
250 के नीचे डायरेक्टली हमारा फर्स्ट टारगेट 37,140 का हो जाएगा, और वहाँ पे फिर हम अपना पोजीशन स्क्वायर अप करके फिर वहाँ पे अगर कोई रिवर्सल पैटर्न प्राइस एक्शन कोई रिवर्सल बन रहा है तो वहाँ पे हम फिर दोबारा सी की साइड में जाएंगे, और फिर अगर वैसे नहीं हो रहा है वो मार्केट वहाँ जाके होल्ड कर रहा है खुद को, और फिर वहाँ पे होल्ड करके अगर सेकेंड हाफ तक होल्ड करके नीचे की तरफ अगर ब्रेक करा है तो फिर हम दोबारा सेकेंड हाफ तक भी नहीं, क्योंकि सेलिंग की तरफ अगर जाएगा तो इतना मार्केट वेट नहीं करेगा, वो फास्ट हो जाएगा सेलिंग की तरफ। तो अगर यहाँ पे कुछ टाइम होल्ड करके फिर अगर दोबारा ब्रेक कर रहा है तो फिर हम दोबारा पी के साइड में जाएंगे, जो कि 37,130 के आसपास का हमारा फर्स्ट टारगेट फिर पी के साइड में हो जाएगा, सेकेंड टारगेट सॉरी। और अगर बहुत बड़ा अगर कल गैप ओपन होता है ना तो फिर मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेस हो सकता है, नीचे के लेवल पे आ सकता है थोड़ा बहुत। ये जो थोड़ा बहुत नीचे आएगा ना वो थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि वो थोड़ा स्पीड से मोमेंटम होगा, फिर वो थोड़ा हमें फिर कैप्चर करने के लिए थोड़ा मतलब उतना स्पीड से हम उसको कैप्चर भी नहीं कर सकते, क्योंकि उतना फिर हमें मतलब स्पीड से इतना मोमेंटम होगा वो कैप्चर करने के लिए हमें देगा ही नहीं। तो फिर हम वेट करेंगे अगर गैप ओपन होता है तो, अगर स्लोली हमें मिल रहा है तो फिर हम ले लेंगे, मतलब ओपन होने के बाद उसी के लेवल के आसपास कहीं 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे ही कहीं सेल करने के लिए मिल रहा है तो फिर हम वहाँ पे सेल करेंगे। पर मान लो ओपन हो गया और तुरंत नीचे आ गया और इस लेवल के आसपास आने के बाद हम अगर सोचेंगे ना तो इस लेवल के पास फिर हम सेलिंग का नहीं प्लान करेंगे। फिर अगर इस लेवल के आसपास कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है तो फिर हम यहाँ पे 400 के लेवल के आसपास फिर दोबारा हम मतलब वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं सी की साइड जाने के लिए। पर अगर डायरेक्टली गैप ओपन होता है तो फिर जो मार्केट का जो लेवल है ना तो फिर मार्केट थोड़ी देर 1-2 दिन फिर वेट कर सकता है। अगर कल मार्केट गैप ओपन हो गया, बहुत बड़ा अगर गैप ओपन हो गया किसी भी लेवल में ऊपर, तो फिर मार्केट फर्स्ट में तो थोड़ा बहुत सेलिंग के लिए आ सकता है, फिर सेलिंग के लिए आके फिर थोड़ा ऊपर प्राइस एक्शन बना के फिर इसी जोन में कहीं पर भी फिर 1-2 दिन रह सकता है, और फिर वो अपसाइड या डाउन साइड मार्केट फिर मोमेंटम कर सकता है। पर फिर अगर इस गैप ओपन होता है तो ये जो लेवल है वो फिर मार्केट के लिए एक वोलेटाइल एरिया हो जाएगा। तो अगर ये पॉइंट अगर आपके इसके पीछे का रीज़न जानना है, ये पॉइंट क्यों मैं बताता हूँ, ये अगर सब कुछ जानना है तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। जो 100 व्यू या 100 लाइक का जो मैंने टारगेट रखा है, जिसके बाद में बहुत सारे और भी राज खुलने वाला हूँ, तो वो जल्द से जल्द कंप्लीट कर देना, जिसके कारण मैं अच्छे खासे कंटेंट आपको लाता रहूँ। और अगर ये पॉइंट अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।